मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की मुसल्लह अफवाज से मुताल्लिक मुजव्वज़ा तरमीम की मंजूरी। आर्टिकल 243 में तरमीम पर इतफाक। फ़ारूक एच नाइक की ज़ेर सदारत इजलास। 27वीं तरमीम के बुनियादी मुसव्वदे की मंजूरी कल सेनेट में पेश होगा। सदर को ताहयात इस्तिस्ना देने पर रसूली इतफाक। कमेटी ने आईनी अदालतों के क़याम की शिक़ की मंजूरी दे दी। ज़ेर इल्तवा मुकदमात के फैसले की मुद्दत 6 माह से बढ़ाकर 1 साल करने की तजवीज़। ANP की खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने की तरमीम कमेटी में पेश। खैबर पख्तूनख्वा के नाम से खैबर हटाकर पख्तूनख्वा रखने की तजवीज़। MQM का बल्दियाती नुमाइंदों के फ़ंड से मुताल्लिक तरमीम का मुतालबा। PAP की बलोचिस्तान असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने की तजवीज़। ANP का सूबे के नाम को तब्दीली का मामला मौखर। बलोचिस्तान असम्बली की नशिस्तों की तादाद में इजाफे का मामला PM हाउस में ज़ेर गौर आएगा। MQM का बल्दियाती इंतखाबात को आइनी कोर देने का मुतालबा तस्लीम कर लिया गया। PTI, JUI, MWM और PK मैप के रहनुमा शरीक नहीं हुए। फ़ारूक एच नाइक ने कहा, आइनी तरमीम के बुनियादी मुसव्वदे की मंजूरी हो चुकी, हुकूमती इत्तेहादी जमातों की तजावीज़ पर फैसला न हो सका। कुछ तरमीम का इख्तियार कमेटी ने मुझे और वज़ीर कानून को दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अहकामात पर मुस्बत यू टर्न। वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना देने की तरमीम वापस। एक्स पर लिखा, दौरा आज़रबाईजान से वापसी पर वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना से मुतालिक तरमीम का मालूम हुआ। बताया गया, मेरी पार्टी के चंद सेनेटर्स ने तरमीम सेनेट में पेश की, उनके खलूस का शुक्रिया। वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना की तरमीम काबीना से मंजूर शुदा मुसव्वदे में शामिल नहीं थी। मुंतखब वज़ीर आज़म कानून और अवाम की अदालत में जवाबते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स के इशाइये में इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स वफाकी वज़रा शरीक। एतराज़ात के बायस ANP के एक सेनेटर की भी शिरकत। वज़ीर आज़म की तरफ से कल सेनेटर्स को सेनेट लाउंज में नाश्ता भी दिया जाएगा। तरमीम की मुखालिफत वोट से करें, सियासत से नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का अपोजिशन को मशवरा। कहा, जमीयत उलमा इस्लाम को आकर बैठना चाहिए। वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना से मुतालिक इल्म हुआ तो फौरी शिक निकालने की हिदायत दी। MQM के 140A के हवाले से और बलोचिस्तान के नशिस्तों में इजाफे पर बातचीत होनी है। मज़ीद कहा, सदारत से हटने के बाद ताहयात एजाज़ी ओहदा रहेगा। यहाँ सदर मुद्दत पूरी करता है तो समन शुरू हो जाते हैं। सेनेटर अली जफर 27वीं तरमीम के खिलाफ खुलकर बोल पड़े। सेनेट इजलास में बोले, तरमीम से सुप्रीम कोर्ट का जनाजा निकाला जाएगा। PTI तरमीम की खुलकर और भरपूर मुखालफत करेगी। ये तरमीम अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। आइनी तरमीम ऐसी है जैसे किसी इमारत को तबाह कर रहे हैं। आइन का बुनियादी असूल सिविलियन बालादस्ती है। आइनी अदालत सिर्फ वेयर हाउस होगी। एग्जीक्यूटिव हमेशा से अदालत को कंट्रोल करना चाहती है। इसमें सबसे ज्यादा जहर जजेस का ट्रांसफर है। सेनेटर हामिद खान ने कहा कि 18वीं तरमीम से आइन को बहाल किया गया। 26वीं आइनी तरमीम आइन की मौत थी। 27वीं तरमीम आइन को दफन करने के लिए लाई जा रही है। ये वजूद पे बैठ के मुल्क ज़िल्लों के लूटने वाले लोगों को आप इस्तिस्ना दे रहे हैं आइन की उसके नाम पे। फ़र्द की मजबूती पाकिस्तान को नहीं बचाएगी। पाकिस्तान को, पाकिस्तान जमहूरियत की मजबूती, आइन की मजबूती, आवाम की मजबूती, 47 के अजीज़ों को ये हक ही नहीं पहुँचता। आए हम सब उठें और इस आइन को बचाएं, चाहे उसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े। पार्लियामेंट को हम बिल्कुल चलने न दें। ये हम नहीं करेंगे, ना हमें अल्लाह बख्शेगा, ना हमारा ज़मीर माफ़ करेगा। ऐसे दस्तूर को हम नहीं मानते। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का 27वीं तरमीम के खिलाफ बड़ी तहरीक चलाने का ऐलान। अपोजिशन रहनुमाओं ने 27वीं तरमीम को पाकिस्तान की बुनियादों पर हमला करार दे दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन महमूद खान अचकज़ई ने कहा, छुट्टी के दिन 9 पर हमला किया गया। ये भी 9/11 है। फ़र्द की मजबूती पाकिस्तान को नहीं बचाएगी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, 27वीं तरमीम में सारी पावर एक बंदे को दी जा रही है। हमारा मुल्क फाशिज्म की तरफ जा रहा है। सबकी जिम्मेदारी है कि आइन को बचाने के लिए उठ खड़े हों। तरमीम का रास्ता रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। इसी हफ्ते इस्लामाबाद में कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जाएगी। ओपोजिशन सेनेटर्स के 27वीं आइनी तरमीम के तरीक़ाकार पर सवालात। असद कैसर ने आइनी तरमीम को मुल्क के खिलाफ बड़ी साजिश करार दे दिया। कहा, आइन को बिलडोज किया जा रहा है, इसके खिलाफ अलामती एहतजाज करेंगे। सेनेटर आज़म सवाती ने कहा, हम आइन और कानून के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती करने जा रहे हैं। ये उजलत में बनाया गया काला बिल है, ये कौमी मफाद में नहीं। आप एक दिन कहेंगे हमने बहुत बड़ी गलती की।
सेनेटर नूरुल्लाह कादरी बोले, जाली अक्सरियत के साथ इतने बड़े फैसले होने जा रहे हैं। जजेस के तबादले DC, AC की तरह किए जा रहे हैं। वजह सिर्फ एक आदमी का खौफ है। अफगानिस्तान का इस्तांबुल मुज़ाकरात में ताउन से राह फरार। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम में बातचीत का तीसरा दौर खत्म। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक तालिबान रजीम ने दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस इक़दाम से इनकार किया। अफगान वफ़द ने मुज़ाकरात को गैर ज़रूरी इल्ज़ामात से ख़राब किया है। दोहा मुज़ाकरात में किए गए वादों पर अमल दरामद से गुरेज किया। तालिबान हुकूमत ने अब तक महज वादे किए हैं, अमली इक़दाम नहीं उठाए। तालिबान हुकूमत ने दहशतगर्दी के असल मसले को नज़रअंदाज करने की कोशिश की। तालिबान हुकूमत में कुछ अनासर बैरूनी माली मदद से पाकिस्तान में मुखालिफ बयानियाँ चला रहे हैं। वज़ारत ख़ारजा का इस्तांबुल मुज़ाकरात पर वाज़ेह और दो टुक मौक़िफ़। सिफारती ज़रा के मुताबिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ तासुब से बालातर, हक़ाइक़ और मेरिट पर मबनी है। पाकिस्तान ने हमेशा ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल अपनाया। पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। हमारे मौक़िफ़ को आलमी सतह पर पज़ीराई मिल रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी पर पीके एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मतन के मुताबिक डेला जेल के बाहर रियासती इदारों के खिलाफ झूठ पर मबनी मीडिया गुफ्तगू की गई। PTI के ऑफिशियल पेज से भी रियासती इदारों के खिलाफ वीडियो को फैलाया गया। मुकदमा साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर इस्लामाबाद में दर्ज। पाकिस्तान जो है ना, जिस तरह आपको पता है कि उन्होंने बॉर्डर्स पर और इसी तरह ट्राइबल एरियाज में और KP में जितनी कोशिशें की है अमन अमान के क़याम के लिए, तो मेरे ख्याल में ये मिसाली है और उन्होंने शहादत दी है। और अगर इसी तरह बयानात हम जारी करेंगे तो इससे पाकिस्तान के जो नौजवान हैं उससे हौसले शिकनी होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के बेबुनियाद और नफरत अंगेज़ बयान पर सूबे की आवाम की शदीद मजम्मत। कहा, वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने मसाजिद के हवाले से नहायत गलत बयान दिया, जिसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। दूसरी जानिब मुफ्ती तैयब कुरैशी ने कहा, वज़ीर आला का मसाजिद और फ़ौज के बारे में बयान नामुनासिब है। PIA के तनाज़ात के बादलों में परवाज़। इंजीनियर्स के एहतजाज के छठे रोज़ मज़ीद 10 परवाज़ें मनसूख। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुल्क भर की 54 परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। फ़्लाइट शेड्यूल मुतासिर होने से मुसाफिर ख्वार। PIA तैयारे की गलत रनवे पर लैंडिंग का मामला। ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान की हतमी रिपोर्ट तैयार। लाहौर कंट्रोल टावर समेत कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर जिम्मेदार करार। 17 जनवरी 2025 को तैयारा लाहौर एयरपोर्ट में गलत रनवे पर लैंड कर गया था। NCCIA करप्शन स्कैंडल में मजीद हकाइक सामने आ गए। रावलपिंडी में 15 गैर कानूनी कॉल सेंटर्स से 1 करोड़ 50 लाख रुपए माहाना वसूली का इंकशाफ। एडिशनल डायरेक्टर रावलपिंडी समेत 13 अफराद शामिल। एडिशनल डायरेक्टर शहजाद हैदर की टीम रकम फ्रंटमैन हसन अमीर के जरिए वसूल करती थी। इस्लामाबाद के सेक्टर F11 में कॉल सेंटर पर छापा मारकर डील की गई। SHO मियां इरफान ने डील 4 करोड़ रुपए में फाइनल की। डिप्टी डायरेक्टर सलमान अलवी भी टीम का हिस्सा बन गए। रावलपिंडी के कॉल सेंटर से 14 गैर मुल्की बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया। छापे के दौरान 2 करोड़ 10 लाख रुपए की रकम रिकवर कर ली गई। दीगर मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील। नापरा की मंजूरी के बगैर महंगे AMI मीटर्स की तनसीब। वजारत तवानाई और डिस्कोस सरबराहों से जवाब तलब। डिस्कोस को बगैर मंजूरी 40 लाख AMI मीटर्स नस्ब करने पर कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। नापरा ने सारिफीन की शिकायत पर कि इलेक्ट्रिक को ठुशुकास नोटिस जारी किया। डिस्कोस ने वजारत तवानाई की हिदायत पर 40 लाख AMI मीटर्स की तनसीब का अमल शुरू किया। नापरा की पेशगी मंजूरी हासिल नहीं की गई थी। AMI मीटर्स 20,000 रुपये में फरोख्त किए गए, जिससे सारिफीन पर इजाफी माली बोझ पड़ा है। रावलपिंडी में नान रोटी की कीमत बढ़ गई। नान 30 रुपए से बढ़ाकर 35 रुपए का कर दिया गया। सादा रोटी 14 के बजाय 15, खमीरी रोटी 25 से बढ़ाकर 30 कर दी गई। रोगनी नान पराठे की कीमत भी 50 से बढ़कर 60 रुपए। नान भाइयों ने नान रोटी की कीमत बढ़ाकर हड़ताल खत्म कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का BRT पेशावर का दौरा। टिकट लेकर आम शहरियों की तरह बस में सफ़र किया।
चीफ सेक्रेटरी और मुंतखब अरकान असम्बली ने भी वज़ीर आला के हमरा मौजूद थे। शहरियों ने वज़ीर आला को अपने दरमियान पाकर खुशी का इजहार किया और सेल्फियाँ बनाई। करतारपुर में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात, दुनिया भर से आए सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। यात्री दरबार में माथा टेकनी और इबादत में मसरूफ। भारत से आए 2000 यात्री भी आज करतारपुर में क़याम करेंगे। भारतीय यात्रियों का कहना था कि दुनिया घूमे लेकिन पाकिस्तान जैसा प्यार कहीं और नहीं मिला। करतारपुर में यूके यूनाइटेड और कैनेडियन बुल्स के दरमियान कबड्डी मैच। भारतीय फौज की नाअहलियों का एक और सबूत। राजस्थान के जिला जैसलमेर में फौजी मश्क के दौरान मिसाइल हदफ के बजाय करीबी गांव में जा गिरा। मिसाइल गिरने के बायस मुतादिद हलाकतों की इत्तला। सदर ट्रंप का एक बार फिर जनूबी अफ्रीका पर नस्ल कुशी का इल्जाम। G20 इजलास का बाइकआउट करते हुए नायब सदर जेडी वेंस को भी वापस बुला लिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, जनूबी अफ्रीका में सफेद फार्म अफराद को मारा जा रहा है। उनकी ज़मीनें और खेत गैर कानूनी तौर पर छीने जा रहे हैं। बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाने पर 22 लाख रुपए जुर्माना। भारत में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर महंगा तरीन चालान। भारतीय शहरी जुर्माना देखकर दंग रह गया। पुलिस के मुताबिक चालान में रकम का इंदराज गलत हुआ। शहरी को सिर्फ 4000 का चालान देना है। ब्राजील की रियासत पाराना में तूफानी बगोलों ने तबाही मचा दी। 6 अफराद हलाक, 700 जख्मी हो गए। घरों की छतें उड़ गईं, बिजली के खंभे जमीन बोस हो गए। लाखों अफराद बिजली से महरूम। इमदादी कार्रवाइयां और रेस्क्यू का अमल जारी।